दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल न्यूज की दुनिया एक ऐसी घटना से हिल रही है जो सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि ये होल इंटरनेशनल सिस्टम, सॉवरेनिटी और ग्लोबल लॉ के फाउंडेशन तक सवाल खड़ा कर रही है। पिछले कुछ घंटों में सिचुएशन रैपिड तरीके से एस्केलेट हुई है, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री एक्शन, एक्सप्लोजन्स इन कराकास और मादुरो और उनकी पत्नी के कैप्चर्ड होने के दावों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सबसे पहले ये बता दूं कि लाइव एक्सप्लोजन्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की आवाज़ें वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके आसपास सुनाई गई हैं। इन हमलों में फोर्ट ट्यूना, ला कार्लोटा एयरबेस और कुछ और स्ट्रेटेजिक साइट्स को निशाना बनाया गया, जिससे शहर के कई हिस्सों में धमाके हुए और बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी दर्ज की गई। AAJT कैट। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कैप्चर्ड किया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को एक बहुपक्षीय मिलिट्री एक्शन बताया है, जिसमें अमेरिका के सैनिकों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन था। अल जजीरा +1। इस बयान के बाद दुनिया की रिएक्शन तुरंत आनी शुरू हो गई है। चाइना और रशिया ने अमेरिकी मिलिट्री एक्शन को हेजेमोनिक और डिस्टेबलाइजिंग एक्ट कहा है और इसे इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी का वायोलेशन बताया है। साउथ अफ्रीका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट मीटिंग की मांग की है। ब्राजील, मेक्सिको, चिले और यूरुग्वाई ने भी इस एक्शन की कड़ी निंदा की है और रिस्ट्रेंट की अपील की है। वहीं यूरोप के कई लीडर्स ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट होना चाहिए और किसी एक्सटर्नली इम्पोज्ड पॉलिटिकल सॉल्यूशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। रॉयटर्स 10/1। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस एस्केलेशन पर डीप कंसर्न जताया है और कहा है कि इस तरह का यूज ऑफ फोर्स इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से रेस्ट्रेंट और डायलॉग की बात दोहराई है। TRT वर्ल्ड। वेनेजुएला की तरफ से भी रिएक्शन बहुत तीखी है। उनकी गवर्नमेंट ने अमेरिकी हमले को मिलिट्री एग्रेशन और इंटरनेशनल लॉ का क्लियर वायलेशन बताया है और उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन उनके नेशनल सॉवरेनिटी और नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रोल पर एक डायरेक्ट अटैक है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि उन्हें दोनों मादुरो और उनकी पत्नी की स्थिति का प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। वे नहीं जानते कि वे कहां हैं। इसी बीच वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पद्रिनो लोपेज ने कहा है कि उनका देश पूरे नेशन को मोबिलाइज करेगा और किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन का मुकाबला करेगा। NDTV इंडिया। एन इम्पोर्टेंट अपडेट यह भी आया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मडुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ लीगल केस भी फाइल किया है, जिसमें उन्हें नार्को टेररिज्म, कोकेन स्मगलिंग और डिस्ट्रक्टिव वेपन चार्जेस के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इससे यह मिलिट्री एक्शन सिर्फ एक टैक्टिकल अटैक नहीं, बल्कि लीगल प्रोसिक्यूशन और रिजीम चेंज स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है। NDTV इंडिया। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ फायरिंग और एक्सप्लोजन्स का मामला नहीं है। ये एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, जिसमें सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, रीजनल बैलेंस और एनर्जी पॉलिटिक्स, वेनेजुएला के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, का बड़ा रोल है। इस एस्केलेशन के इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रिपरकशंस पूरे वर्ल्ड पर पड़ सकती हैं। लेकिन एक और एंगल भी नजर आता है। यूएस के अंदर भी इस एक्शन को लेकर डिबेट चल रही है। कुछ यूएस लॉ मेकर्स ने कहा है कि ऐसे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत कम है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का विषय बन सकता है। विकिपीडिया। इसीलिए दोस्तों, अभी जो भी हेडलाइंस चल रही हैं उन्हें लाइव डेवलपिंग सिचुएशन के तौर पर ही लेना चाहिए। ऑफिशियल कंफर्मेशंस, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज के बिना हम किसी एक नैरेटिव को एक 100% ट्रूथ नहीं मान सकते। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स, इंटरनेशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को पूरी तरह शेक कर दिया है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या ये एक रियल मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत है या फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स का पार्ट? क्या इंटरनेशनल लॉ की बाउंड्री अब रीडिफाइन होगी या इसके लीगैलिटी पर ग्लोबल डिबेट्स और तेज होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ब्रेकिंग वर्ल्ड अफेयर्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।